अखबार का जो है अब व्यापारीकरण हो गया है। पहले पत्रकारिता मिशन के रूप में थी, समाज का दर्पण था, अच्छा बुरा हम लोग बेबाकी से लिखते थे। आज ये हो गया है कि विज्ञापन लेने के लिए कुछ भी खबर छापो, जो इस तरह से जो अब इसमें जो है जैसे सारे व्यापार में नफा नुकसान देखा जाता है, वैसे इसमें भी बनियों ने अखबार बना लिया है और नफा नुकसान देखा जाता है। नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर यूं तो पूरे देश में कार्यक्रम किए गए। राजधानी लखनऊ में आज यहाँ पर दीप होटल में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से हिंदी पत्रकारिता दिवस पर कार्यक्रम किया गया है। किस वार्ता के लिए दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में पत्रकारिता का स्वर्णिम युग जो शुरू हुआ वो 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ और विकास की वो गाथा कई सदियों तक लिखी जाती रही। लेकिन मौजूदा वक्त में पत्रकारिता किस तरह से और किस दिशा में पहुंच गई है, इस पर भी तमाम मंथन किए जाते हैं, चर्चाएं होती। हमसे बात करने के लिए मौजूद है, हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मैं वीरेंद्र सक्सेना हूँ, मैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की उत्तर प्रदेश शाखा का अध्यक्ष हूँ। तो सक्सेना साहब से हम जानेंगे, क्योंकि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर यहाँ आयोजन किया गया है। जैसा कि आप भी देखते हैं कि मैंने कहा 18वीं शताब्दी सदी से भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई और वो युग स्वर्णिम कहा जाता था। ऐसे ऐसे पत्रकार हुए, ऐसे संपादक हुए और अखबार भी जनरल पत्रिकाएं निकाली जाती। लेकिन मौजूदा वक्त में जो पत्रकारिता का स्तर है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकारिता तो आप सही कर रहे हैं। 1826 में कलकत्ता से एक अखबार, साप्ताहिक अखबार निकला था, उच्चन्न मार्तंड, जिसको कानपुर के जुगल किशोर शुक्ला थे जिन्होंने शुरू किया था। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण वो दिसंबर में ही 1826 में बंद हो गया। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम के बाद फिर बहुत से अखबार आए। साहब कानपुर से निकाला गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने और उनके सहयोगियों ने। उसके बाद फिर तने अमर उजाला और दैनिक जागरण, तमाम अखबार आ गए। लेकिन तब तक पत्रकारिता एक मिशन थी। धीरे धीरे लोगों ने देखा, व्यापारी गण इसमें देखते कि इसमें तो बड़ा फायदा है, विज्ञापन मिलता है। तो जब इस अखबार का जो है अब व्यापारीकरण हो गया है। अब ये जो है पहले पत्रकारिता मिशन के रूप में थी, समाज का दर्पण था, अच्छा बुरा हम लोग बेबाकी से लिखते थे। आज ये हो गया है कि विज्ञापन लेने के लिए कुछ भी खबर छापो, जो इस तरह से जो अब इसमें जो है जैसे सारे व्यापार में नफा नुकसान देखा जाता है, वैसे इसमें भी बनियों ने अखबार बना लिया है और नफा नुकसान देखा जाता है। चाहे पूरे पेज पे आप जो है विज्ञापन छाप दीजिए। पहले एक नॉर्म बना था कि 60% न्यूज और 40% विज्ञापन पहले पेज पे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, और हम इसके लिए लड़ जाते थे संपादक के साथ। लेकिन आज ये हालत हो गई है कि विज्ञापन के लोग आते हैं, एडिटर से कहते हैं कि साहब देखिए ऐसा है, ये खबर हमारी छपनी है क्योंकि 20 लाख का विज्ञापन मैं लेके आया हूँ, अगर आप नहीं छापेंगे तो मालिक से शिकायत कर दूंगा, फिर आप जानिएगा। और अगर आपने नहीं छापा विज्ञापन, आपने खबर नहीं छापी, विज्ञापन नहीं छपा, तो मालिक का दूसरे दिन फोन आएगा, वीरेंद्र जी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये कितना नुकसान हो गया, इसलिए थैंक यू वेरी मच, लेट अस हैव ए गोल्डन चेक हैंड, और आपकी नौकरी बरकरार। तो ये जो स्थिति हो गई है पत्रकारों के लिए बड़ा संकटपूर्ण मामला हो गया है और बड़ा संघर्ष का जो विषय हो गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि 1826 में उदंड मार्तंड भारत का पहला अखबार छपा था। उदंड मार्तंड पहला अखबार छपा था। हम पयाम आज़ादी की बात कर ले। पयाम हिंदुस्तान में एक अखबार निकला था, हिंदी और उर्दू का सम्मिलित भाषा में वो अखबार था और उसके संपादक लाला जुगल किशोर जी थे। उसके संपादक जुगल किशोर जी थे। मैंने उसके बारे में पढ़ा है। और तो जिस तरह से उस समय संपादक हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर तमाम ऐसे संपादक थे। और जी आपने जिस बताया कि उस वक्त तो 40% विज्ञापन होते थे और बाकी सारी खबरें हुआ करती थी और मिशन था। लेकिन आज देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर बात करें खासतौर पर, किस तरह की पत्रकारिता वहाँ पर देखी जा रही है। डिबेट पे किस तरह के एक पक्षी का जो होते हैं मामले, और अखबार अब लोग ज्यादा उस तरह से अखबार की तरफ उनका रुझान नहीं जा रहा है क्योंकि उन्हें मिर्च मसाला वाले खबरें चलती। क्या लगता है इस देश में पत्रकारिता पर एक तो जो ग्रहण लगा हुआ है, उसकी आजादी पर ग्रहण लगा हुआ है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, पत्रकारिता पे ग्रहण जो है वो एक पक्ष से नहीं लगा है, सभी तरफ से लगा है। मालिक लोग विज्ञापन और पैसा लूटने में लगे हैं कि किसी तरह मुझे पैसा मिले है, और खबरें चाहे छपे न छपे, अब तो ये कंप्यूटर आ गया है, कंप्यूटर से उंगली डालिए, जो खबरें चाहें दुनिया भर की निकाल लीजिए। एक रिपोर्टर, 2 रिपोर्टर के लिए जो लोकल खबर आपको ला के दे दे, अखबार आपका बन गया। तो इस तरह की जो अब मानसिकता हो गई है, इसके लिए बड़ा संघर्ष। अब सवाल यह है कि खबर आप छापे मान लीजिए, और खबर अगर सरकार के खिलाफ पड़ गई तो सरकार भी बड़ी क्लोज डोर है, आपसे कोई बात नहीं करती सरकार है।
कोई जानकारी आपकी करना हो तो आप इधर उधर दौड़ते रहिए, आपको कोई जानकारी देने वाला नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था। हमेशा जो है डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन या मुख्यमंत्री कार्यालय में एक आदमी बैठा रहता था, जो आप कभी भी कोई चीज़ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, स्पष्टीकरण चाहते हैं, वो प्रस्तुत रहता है कि हाँ भाई साहब बताइए। तो हम कहते हैं ये खबर में ऐसा है क्या कुछ, तो वो बताता कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा है, तो बात सीधी हो जाती थी। लेकिन अब तो ये है, अगर कोई मिलता आपको है नहीं, और खबर अगर आपने छाप दी और उसके माफिक अगर नहीं पड़ी प्रशासन के या सरकार के, तो पता लगा या तो आपको कोई एक्शन होता है या अखबार वालों को कुछ होता है। अभी एक अखबार में नाम नहीं लेना चाहता, 2 महीना पहले उसने एक खबर छाप दी थी, कोई सरकार के खिलाफ नहीं छापी, उसने सिलसिला छापा था कि एक सड़क बनी थी जो धंस गई थी और उसकी सुसाइड का प्रयास। हाँ, तो उसके ऊपर साहब जो है अमर उजाला के विज्ञापन बंद विज्ञापन बंद हो गया था। तो अब जब इस तरह की पत्रकारिता होगी तो पत्रकार क्या करेगा? तो ये बड़ी चिंता का विषय है, बड़ा पत्रकारों के लिए बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन है इसलिए। तो देखा ये भी जा रहा है कि जैसे लघु और मध्यम स्तर के जो अखबार निकलते हैं और काफी अखबार बंद भी कर दिए गए, उनको उस तरह से हाशिए पर रख दिया गया, क्योंकि सवाल पूछने वाले अब कुछ ही पत्रकार बचे हैं, उनको भी हाशिए पर रख दिया गया, या तो उनके संस्थानों को बंद कर दिया गया या उन पर तमाम कई तरह की कार्रवाइयां कर दी गई। क्या लगता है हमें जो प्रेस की आजादी, आर्टिकल 19 इस बात को कहता है कि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा जो स्थिति चल रही है, जो सरकारें हैं वो उस पर पूरी तरह से हावी है, जो सिंडिकेट खड़ा हुआ है, कुछ गिने चुने अखबार या कुछ गिने चुने ऐसे चैनल हैं जिनको पूरी वरीयता दी जा रही है, उससे लेकर आप नहीं सवाल फिर वही सवाल आ जाता है कि गिने चुने लोग ही जो हैं, जो एक पक्ष की बात ही कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं, वो लिख देना चाहते हैं, वो ठीक है। जो आप निष्पक्ष पत्रकारिता अगर करते हैं और अगर शासन प्रशासन और सरकार के खिलाफ पड़ती है तो उसमें वो दिक्कत में आ जाते हैं। इसलिए अब जो अखबार वाले हैं, बड़े अखबार वाले हैं, छोटे अखबार वाले हैं, जिसको भी कहिए, देखिए एक दिक्कत हम लोगों के साथ भी है। एक ज़माने में जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो शायद मेरा ख्याल पूरे देश में 700-800 अखबार होंगे। आज देश में 8000 से ज़्यादा अखबार हो चुके हैं। कितना विज्ञापन किसको दिया जाए, और फिर वही व्यापारिक दृष्टिकोण है। हर आदमी जो है 4 पन्ने का अखबार निकाल के दूसरा लाओ, 4 पन्ने का अखबार निकालो, विज्ञापन लो, पैसा लो, ये करो वो करो। तो इस तरह की जो मानसिकता हो गई है, इससे हमने भी इस पत्रकारिता को संकट में डाला है। मुझे याद है जहाँ पर हम जागरण में थे, उसके बगल में एक छोटी सी प्रेस थी, उसका सिर्फ ये काम था कि वो उसके यहाँ जो है अखबार वाले अपना टैबलाइड दे जाते थे और फ्रंट पेज की 2 खबर उसको देते थे। वो कहते थे भैया इसमें 8 पन्ने खाली तू अपने आप बना देना। तो वो बस जो है जितने अखबार आते थे सबकी किसी खबर इधर किसी खबर इधर, सबको जो है बना के दे देता था। तो इस तरह की जब पत्रकारिता होगी तो पूरा इसका व्यापारीकरण हो गया। व्यापारीकरण जब हो गया है तो फिर उसमें दिक्कतें आएंगी, और यही दिक्कतें जो है हम लोगों को परेशान कर रही हैं। एक सवाल हमारा और उसके बाद आखिरी सवाल होगा, क्या इससे समझा जाए कि प्रेस की आज़ादी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है? मौजूदा वक्त में पूरे देश में अगर हम नजर डालें, सोशल मीडिया से लेकर तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग जब सच की बात करते हैं तो उनका गला दबा दिया जाता है। तो क्या लगता है कि अब प्रेस की आज़ादी पूरी तरह से खत्म हो गई, कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो पूरे प्रेस को चला रहे हैं? नहीं, देखिए अखबार की आज़ादी खत्म नहीं हुई है, न कभी खत्म होगी, लेकिन बात यह है कि हम लोगों को हिम्मत करने की ज़रूरत है। अब पत्रकार आजकल हिम्मत नहीं करता। पत्रकार एक ज़माने में हमारा जब पत्रकार हम लोग थे तो जागरण में पालेकर अवार्ड नहीं लागू हो रहा था। हम लोग हड़ताल पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, और वहाँ के संपादक और मालिक आए, उन्होंने बहुत हम लोगों को धमकाया, हम लोग नहीं हटे, चले गए। वीर बहादुर जी मुख्यमंत्री थे, उनके पास कि भैया देखो हमारा अखबार ये लोग जो है हाईजैक कर दिया है। तो मुख्यमंत्री ने उनको बहुत ही सीरियसली हड़काया और उनसे कहा कि जाओ पहले पालेकर लागू करो तब मेरे पास आना। तब नरेंद्र मोदी जो है निराश होकर वहाँ से लौट आए। आकर के उन्होंने हम लोगों को पालेकर अवार्ड लागू करने की घोषणा की, और माननीय वो अब तो नहीं है, वो बेचारी स्वरूप कुमार बख्शी जी होम मिनिस्टर थी, उन्होंने आके हम लोग को जूस पिलाया और अनशन हम लोगों का तोड़ा। और तब इतना एका पत्रकारों का था कि 200-300-400 लोग हमेशा जो है वहाँ हमारे हड़ताल के कार्यक्रम में शामिल रहते थे। सारे यूनियन के, चाहे IFW हो, चाहे NUJ हो, यहाँ तक कि LIC के लोग, हिंद मजदूर सभा के लोग, सारे लोग इकट्ठा होकर एकजुट होकर हम लोगों के साथ बने रहते थे। तो ये एकजुटता जो बिखर गई हम लोगों की, ये एक बहुत बड़ी कमी हम लोगों को, इसकी एकता की जरूरत है। अच्छा, मालिकानों ने अब ये कर लिया है कि अब वो पालेकर लागू कोई भी अवार्ड लागू नहीं करते हैं,
सारे सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट पे होती हुई हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया कि भाई अगर आप यूनियनबाजी करेंगे तो आप निकाले जा सकते हैं। अब हर आदमी डरता है। देखिए हम लोग यूनियन चलाते हैं, लेकिन किसी भी प्रमुख अखबार का कोई पत्रकार हमारे साथ नहीं आता। जब हम लोग बहुत परसू करते हैं, कहते हैं भाई साहब हम साथ में हैं आपके, लेकिन हम सामने नहीं आएंगे। आखिर में हमारा सवाल ये है कि अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में आप किसे ज्यादा बेहतर समझते हैं? क्योंकि अखबार पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। देखिए हम तो प्रिंट मीडिया के आदमी हैं और प्रिंट मीडिया को ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया में जो छपता है एक तो आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, और इसका तो टीवी का तो कोई भरोसा ही नहीं रहता है कि अभी खबर चलाई है अभी गायब कर देंगे, आप ढूंढते रहिए उसको। तो ये जो है ठीक है, जानकारी मिल जाती है उससे पहले, अखबार से पहले हमें जानकारी मिल जाती है, लेकिन जो डिटेल और जो परमानेंसी अखबार, हाँ परिपक्वता, वो जो अखबार में मिलती है वो आपको टीवी में नहीं मिल सकती। एक शब्द में हमारे जो नए युवा पत्रकार आप काम कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए पत्रकारिता दिवस पर एक संदेश। उनके लिए यही संदेश है कि वो जो है पढ़े लिखे। देखिए आजकल दिक्कत ये है जी, आजकल लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, और सिर्फ ये है कि आकर्षण है, हर आदमी आता है और वो सिर्फ रिपोर्टर बनना चाहता है, कोई डेस्क पे काम नहीं करना चाहता। जो आएगा साहब मैं रिपोर्टर बनना चाहता हूँ, अरे भाई तुम पहले डेस्क, हम लोग जब आए थे तो आप यकीन मानेंगे 7-7 कलम हाथ से लिखवाया जाता था हम लोगों से, तो पहले लिखने की स्पीड बढ़ाई है। उसके बाद भी एक दौर वो देखा है जी, उसके बाद फिर हमको प्रादेशिक डेस्क पे रखा गया कि प्रदेश का जो है आप पहले अनुभव लीजिए। सारे रिपोर्टर को जो है जिले के रिपोर्टर हम बनाए, हमने सब कुछ किया। धीरे धीरे करते करते फिर हम जो है मेन पेज पे आए, और जब सारा डेस्क हमने देख लिया, समझ गए, तब हम 82 में जो है रिपोर्टिंग में आए और ब्यूरो प्रमुख बने वहाँ। तो हमने जो है सारी चीजें देखी हैं कि अगर कोई कहीं गड़बड़ी हो जाएगी तो हम तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन अब तो जो लड़का आता है वो आता है बस मैं रिपोर्टर बन जाऊँ, मैंने अगर बस वो हो गया। तो इस तरह से काम, छिछली नॉलेज से काम नहीं चलने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। पत्रकारिता दिवस पर इस खास इंटरव्यू में एक शेर के साथ इसे समाप्त करेंगे कि तीर खींचो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। अखबार कल भी थे, अखबार आज भी है और आने वाले सदियों तक अखबार रहेंगे। इसके लिए पत्रकारों को ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा, ज्ञान को अर्जित करें और अपनी कलम की धार से भ्रष्टाचार का सामना करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये संदेश जाए। वीरेंद्र सक्सेना जी का एक बड़ा दौर रहा है और कई डिकेड्स तक उन्होंने पत्रकारिता के उन तमाम अवसरों को देखा है। इससे भी आप लाभान्वित हो। पत्रकारिता दिवस की आप सभी को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।